ये सड़क नहीं, ये आपके मोहल्ले का दर्द है। ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का पपौंद गांव है, जहां ग्रामीणों ने सड़क पर धान की रोपाई शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि ये सड़कें नहीं, गड्ढों का मायाजाल है, ये तालाब है, ये कीचड़ है, ये आपकी मजबूरी है। 5 साल से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान की मामा सरकार और मोहन यादव की विकास सरकार, लेकिन पपौंद के लिए सिर्फ वादे, सिर्फ झूठ रहा है। क्या गांव वाले सिर्फ वोट देने और टैक्स चुकाने की मशीनें हैं? आज हम खोलेंगे इस सिस्टम की काली सच्चाई। ये कहानी सिर्फ पपौंद की नहीं, आपके गांव का भी हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, आंखें खोल लीजिए और इस चीख को सुनने के लिए आप भी रेडी हो जाइए। पपौंद गांव एक ऐसा गांव जहां सड़कें सिर्फ नक्शे पर है, हकीकत में सिर्फ गड्ढे और कीचड़। बारिश आती है तो ये सड़कें तालाब बन जाती है। बच्चे स्कूल जाने के लिए कीचड़ में फिसलते हैं, मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले हार मान लेते हैं, किसान अपनी फसल बाजार तक ले नहीं जा पाते हैं, और फिर एक दिन ग्रामीणों का सब्र टूटता है, उन्होंने सड़क पर ही धान की रोपाई शुरू कर देते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, यह एक जंग है। सिस्टम के खिलाफ, लापरवाही के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ यह महाजंग है। एक ग्रामीणों ने कहा कि हमने हर दरवाजा खटखटाया, पंचायत, विधायक, सांसद, लेकिन जवाब में सिर्फ झूठे वादे मिले। ये सड़कें 5 साल से ऐसे ही हैं। हमने सोचा अगर सड़क खेत बन गई हो तो खेती ही कर लेते हैं, कम से कम अनाज तो उग जाएगा ना। वाह, क्या विकास है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात करता है, लेकिन पपौंद में लोग सड़कों पर धान बो रहे हैं। ये है हमारा विकसित भारत, ये है हमारा अमृत काल। चलिए इस दर्द की जड़ तक जाते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी का राज है। शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा सरकार कहकर पुकारा जाता है, 18 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश में। अब मोहन यादव सत्ता में है, लेकिन पपौंद की सड़कें वो आज भी वैसे ही हैं जैसे 18 साल पहले थी। सवाल ये है, इतने सालों में पपौंद का इस सड़क क्यों नहीं बन पाई? क्या पपौंद के लोग सिर्फ वोट की फसल काटने के लिए हैं? और सुनिए, उसी शहडोल में जहां पपौंद के लोग कीचड़ में जी रहे हैं, एक पंचायत मीटिंग में 14 किलो ड्राई फ्रूट्स और 30 केजी स्नैक्स खा लिए गए। जल गंगा संवर्धन अभियान के नाम पर लाखों रुपए उड़ा दिए गए, लेकिन ग्रामीणों को सड़क का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। ये पैसा कहां से आता है? लेकिन सड़क बनाने के लिए बजट नहीं है। वाह, क्या सिस्टम है। शहडोल जैसे आदिवासी इलाकों में विकास का ढोल पीटा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि बजट या तो गलत जगह खर्च हो रहा है या फिर नेताजी के जेब में जा रहा है। जवाबदेही वो तो शब्दकोश में भी नहीं मिलेगी आपको। शिवराज जी, आप जब दिल्ली में बैठकर आदिवासी कल्याण की बात करते हैं, मोहन यादव जी आप विकास का नारा देते हैं, लेकिन पपौंद के लोग पूछ रहे हैं हमारा विकास कहां है? क्या आपकी गाड़ी इन कीचड़ों से भरी सड़कों पर चल पाएगी? क्या आपके बच्चे इन गड्ढों में नहीं फिसलेंगे? क्या सपने टूटने की आवाज आपने सुनी है? वो आवाज उस माँ की है जिसका बच्चा स्कूल जाने के लिए कीचड़ में गिरता है। वो दर्द है उस किसान का जो अपनी मेहनत की फसल को बाजार तक नहीं ले जा पाते हैं। वो आंसू है उस बुजुर्ग के जो अस्पताल जाने के लिए कीचड़ में चलने को मजबूर होते हैं। पपौंद के लोग कहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ वोट देने और टैक्स चुकाने की मशीनें बनकर रह गए हैं, और हमारी सुनता कौन है? विधायक, सांसद, पंचायत सब गायब रहते हैं। हमने वोट दिया, टैक्स दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? एक गड्ढे, एक कीचड़। हमारे मरीज मर जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। ये है हमारा हिंदुस्तान। पपौंद की सड़कें सिर्फ किचन का तालाब नहीं है, एक ग्रामीणों के टूटे सपनों का कब्रिस्तान भी है। हर गड्ढा एक सवाल है, हर कीचड़ का धब्बा एक नेता के झूठ का सबूत है। और जब ग्रामीणों ने सड़क पर धान रोपकर अपनी आवाजें उठाई, तब जाकर दुनिया ने उनकी तरफ देखना शुरू किया है। लेकिन सवाल ये है, क्या अभी कोई सुन रहा है? पपौंद की चीख सिर्फ एक गांव की नहीं, ये पूरे भारत के गांवों की पुकार है। स्थानीय विधायक, सांसद, पंचायत प्रतिनिधि, ये सब कहां हैं? चुनाव के समय तो गांव गांव घूमते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद गायब। पपौंद के लोग 5 साल से चिल्ला रहे हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली है। शहरों में मेट्रो चमक रही है, मॉल चमक रहे हैं, लेकिन गांवों में सिर्फ अंधेरा और कीचड़ है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दावा तो करता है, लेकिन पपौंद जैसे गांव में लोग सड़कों पर धान बो रहे हैं। ये है हमारा विकसित भारत, ये है हमारा डिजिटल इंडिया, जहां सड़कें तक नहीं पहुंचती है। गांव में 60% आबादी, लेकिन पक्की सड़कें सिर्फ 30% है। और सबसे बड़ा सवाल, जवाबदेही कौन लेगा? शिवराज जी, मोहन यादव जी, स्थानीय विधायक, सांसद,
आप सबके पास जवाब है या फिर पपौंद के लोग हमेशा की तरह अनसुने ही रह जाएंगे? पपौंद के ग्रामीणों ने एक क्रांति की शुरुआत की है। सड़क पर धान रोपकर उन्होंने सिस्टम को ललकारा है। यह सिर्फ धान की रोपाई नहीं, ये बगावत की बीज है। और अब वक्त है कि आप भी इस बगावत का हिस्सा बने। अपने गांव की सड़क का हाल बताइए, अपने जनप्रतिनिधियों को टैग कीजिए, सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर कीजिए, पूछिए हमारा हक कहां है। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक आग है। इसे फैलाइए, इसे हर गांव हर शहर तक पहुंचाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके गांव की क्या सच्चाई है। क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे, सड़कें ऐसे ही खेत बनती रहेगी। पपौंद के लोग हार नहीं मान रहे हैं, वो धान बो रहे हैं, लेकिन साथ ही वो उम्मीद का दिया भी जला रहे हैं। वो सपने भी देख रहे हैं एक ऐसी सड़क का जो उनके बच्चों को स्कूल जाने में मदद करे, उनके मरीजों को अस्पताल पहुंचाए, उनके किसानों को बाजार तक ले जाए। लेकिन ये सपना तभी हकीकत होगा जब हम सब मिलकर इस सिस्टम को झकझोरेंगे। शिवराज जी, मोहन यादव जी, जनप्रतिनिधियों, पपौंद की चीख अब दिल्ली तक गूंजेगी। और आप हमारे दर्शक इस चीख का हिस्सा बनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि गांव जागेगा तभी भारत जागेगा। इस वीडियो को अपने गांव तक पहुंचाइए। आइए मिलकर गांवों की आवाज को इतना बुलंद करें कि सत्ता की महल हिल जाए।